हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो ये प्रश्नोत्तर हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में है, साथ ही हम इनको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वीडियो पूरा सुन लेंगे, जब आपके पास टाइम हो तभी सुनिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बोलना भूल जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वन पर्व में पांडवों ने बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है, किसमें? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोमस ऋषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो वन पर्व में ही हरिद्वार को मायापुर कहा गया है और केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस नाम से वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिकेयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब कत्यूरियों ने अपनी राजधानी कुमाऊं क्षेत्र में विस्थापित की तो वहाँ पर उसका नाम था बैजनाथ गरुड़। ठीक है, वहाँ पे भी उनकी राजधानी रही, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ पे थी? कार्तिकेयपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जागरिया और ढाकरिया इनको कहा जाता था। ठीक है, दो प्रकार के सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत हरिप्रसाद टमटा द्वारा कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1935 में इस पत्र का जो संचालन किया था वो लक्ष्मी देवी टमटा द्वारा किया गया था और ये उत्तराखंड की पहली महिला दलित पत्रकार भी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला महिला बैंक कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की जो ब्रांच है एकमात्र उत्तराखंड में, वो कौन से शहर में खोली गई? तो वो भी देहरादून में। कब? 2006 में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी पर है। और लखवाड़ बांध जो है लगभग 300 मेगावाट की है। ठीक है, और इसी बांध के नीचे जो है वो ब्यासी बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक शहर में छावनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी में स्थित है हरसिल, एक छावनी शहर है। और हरसिल में सेब के बागान भी हैं और इन बागानों को लगाने का जो श्रेय जाता है वो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो उत्तरकाशी में एक सेब की प्रजाति है उसका नाम भी क्या है? विल्सन है। ठीक है, विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुंटा पर्वत व त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। ठीक है, नंदा राजजात को क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। तो एक पुस्तक है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इनकी दो पुस्तकें और याद रखेंगे आप। एक है प्रलय के बीच, जो आपदा आई थी 2013 में केदारनाथ मंदाकिनी नदी में, उससे रिलेटेड है। दूसरी है भीड़ साक्षी। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं, चाहे आपका प्रलय के बीच हो, भीड़ साक्षी हो, या आपके हो गया हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, ये तीनों निशंक की ही रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किस शहर की है, तो किस जिले की है, तो राइट आंसर तब क्या हो जाएगा? आपका हरिद्वार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोहब्या बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये बोली जाती है गैरसैंण के आसपास बोली जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंदाकिनी घाटी, तो यहाँ पे बधाड़ बोली बोली जाती है। इसके बाद यहाँ पे लिखी है दसोली पट्टी, तो यहाँ पे दसोलिया बोली बोली जाती है। तो बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ठीक है, नेशनल पार्क कब बना था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी है चमोली में और इसके बीचों बीच से जो नदी बहती है वो पुष्पावती नदी बहती है। और पर्वतों की बात करेंगे
तो ये नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच में है, ठीक है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओली गुरसो बुग्याल किस जनपद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये बुग्याल है ये हाथी पर्वत के आसपास है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो बेतनी बुग्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1902 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो MKP PG कॉलेज है उसकी बात हो रही है, देहरादून में है जो, उसकी स्थापना हुई थी 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऋषिकेश और हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा खरपतवार वृक्ष जो है वो फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है जो इस घाटी का विनाशक बन रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉलीगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खरपतवार है ये जो फूलों की घाटी में फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम लिंगानुपात है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरिद्वार का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पे मात्र 880 महिलाएं हैं। अगर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1139 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन है चंदों के समय मांगा कर था, तो मांगा कर किससे रिलेटेड था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध के समय लगने वाला कर जो था उसे मांगा कर कहा जाता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो और ऑप्शन है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। चंदों के समय पे जो नदी और पुलों पर लगने वाला कर था उसको कहा जाता था जूलिया कर, ठीक है। भोटिया व्यापारियों पर लगने वाले कर को कहा जाता था सिरती कर। और युद्ध के समय तो मैंने बता दिया मांगा कर, और लेखक को देय कर जो था उसको कहा जाता था साहू या साउली कर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक मौल्यागढ़, ठीक है, गढ़ का नाम है मौल्यागढ़, किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 गढ़ जो गढ़वाल में थे इनको जीता था अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से अजय पाल ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट गढ़ हैं उनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारती चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोहर चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस गढ़वाल शासक ने शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल होने से मना किया था जिसके कारण उसे अक्खड़ राजा कहा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिपति शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है एक और दो चीज़ें यहाँ पे आपको, कि महिपति शाह को गर्व भंजन कहा जाता है और महिपति शाह के जो सेनापति थे माधव सिंह भंडारी उनको गर्व भंजक कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है ना कि कौन सा सुमेलित है, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। जो महिपति शाह थे उनको गर्व भंजन कहा जाता था और उनके सेनापति को गर्व भंजक कहा जाता था, माधव सिंह भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे गांव की बाट किसकी भाषा की पहली फिल्म है? ठीक है, किस भाषा की पहली फिल्म है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी भाषा की फिल्म है ये पहली, और इसके निर्देशक हैं अनुज जोशी और इसकी जो परिकल्पना लिखी है वो KS चौहान ने की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी निवास करती है किस जनपद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, जो बेसिकली वहाँ पे धारचूला है और जो डीडी हाट है इन ब्लॉक में निवास करती है राजी जनजाति, और ये उत्तराखंड की जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी आबादी वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भवाली नैनीताल में स्थित है ये। तो ये हो गए हैं उत्तराखंड के 25 क्वेश्चंस, और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं, 10-12 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे इंपॉर्टेंट और भी। तो ये आप लोगों के लिए आंसर की है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन
हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आपके पास टाइम हो आप 10 से 15 मिनट निकाल के इसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं इसीलिए। साथ ही कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं हिंदी के, लगभग हमने हिंदी कवर करी है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं कवर किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। साथ ही अगर कभी क्वेश्चन आंसर करवाते हुए कोई आंसर गलत बता देती हूँ मैं तो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा तो उसमें करेक्शन हो जाएगा। तो चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। खूब सारा पढ़िए। धन्यवाद।